आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुल्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। और अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और आपको खबरदार भी। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरें आप देख पा रहे हैं। पहली बड़ी खबर बांदा से है, जहां पिछले 2 दिनों से बवाल मचा हुआ है एक मस्जिद के जीर्णोद्धार को लेकर हंगामा बरपा है। दूसरी बड़ी खबर बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है। चित्रकूट का एक बुजुर्ग खुशियों की आस में गया था, लेकिन उसके लिए बागेश्वर धाम लापतागंज बन गया। पिछले 6 महीने से बीवी की कोई जानकारी उसे नहीं मिल पाई है। तीसरी बड़ी खबर कानपुर देहात कांड से जुड़ी हुई है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी को 7 दिनों का वक्त दिया गया है। 7 दिनों के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी एसआईटी को करना है। चौथी बड़ी खबर अब्बास एंड फैमिली से जुड़ी हुई है, जिनकी मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती ही जा रही हैं। बांदा में एक मस्जिद के बाहर नारे गूंज रहे थे, भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा थी और पुलिस तमाशबीन बनी थी। विवाद मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर है। हंगामा कर रहे लोग इस निर्माण को अवैध बता रहे हैं। इस बात पर बवाल मचा हुआ है। नारेबाजी के बीच तोड़फोड़ वाला तांडव। धर्म के नाम पर बांदा में मचा बवाल। मस्जिद के जीर्णोद्धार पर उठे सवाल। ये बांदा के बलखंडी इलाके की तस्वीरें हैं। देखिए, पूरे इलाके में कोहराम मचा है। बवाल और तोड़फोड़ करने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो इस इलाके में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल इस इलाके की एक मस्जिद के दूसरे तल पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे अवैध बताकर बवाल मचा है। इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा और तोड़फोड़ के बाद सड़क पर भी जाम लगा दिया। हंगामा कर रहे इन लोगों ने मस्जिद निर्माण का कार्य रुकवाया, जिसके बाद मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया है। मस्जिद के जीर्णोद्धार को लेकर कुछ लोगों द्वारा वहां तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग निर्माण सामग्री को फेंकते और तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, बलखंडी नाका क्षेत्र में, जो कि थाना कोतवाली नगर में लगता है, वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें कि एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि यहाँ पर उस जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ कार्य कराया जा रहा है। तो इस पर तत्काल वहाँ पे मौके पे सभी अधिकारीगण, पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँची और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। और जो इसमें ये भी इस चीज़ की भी जांच कराई जा रही है कि जो जीर्णोद्धार हो रहा था, जो कथित कार्य हो रहा था, वो विधिन रूप था कि नहीं। जाहिर है, धर्म के नाम पर बांदा में जो बवाल मचा है, उसकी चिंगारी वक्त रहते बुझानी जरूरी है। अगर मस्जिद का जीर्णोद्धार अवैध है तो पुलिस और प्रशासन को तत्काल रोक लगानी चाहिए, और अगर हंगामा और बवाल बेवजह है तो इन्हें जेल में डालना चाहिए, क्योंकि यही चिंगारी शोला बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मिस्टर एंड मिसेज अब्बास कांड के बाद से ही सलाखों वाली रात की सुबह नहीं हुई है। यानी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उनके ड्राइवर को लेकर जांच में कई खुलासे हुए
और इस बीच कोर्ट ने निखत अंसारी की स्पेशल कोर्ट लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई। एंटी करप्शन न्यायालय ने निखत को 3 दिन और उसके ड्राइवर नियाज को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में देने के आदेश दे दिए। मुख्तार एंड फैमिली पर कसता शिकंजा, निखत और ड्राइवर पर और कसा फंदा। चित्रकूट से लखनऊ ट्रांसफर हुआ केस। चित्रकूट से कासगंज पहुंचा अब्बास अंसारी, निखत अंसारी की भी बदलेगी जेल। माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो और उसके ड्राइवर नियाज की पेशी लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में होगी। केस अब चित्रकूट से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। एसपी का कहना है कि निखत और नियाज की पेशी लखनऊ में होगी। उनके मुताबिक बार बार ले जाने में दिक्कत होगी, इसलिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर दोनों की जेल बदलने का अनुरोध किया जाएगा। निखत 10 फरवरी को जिला जेल में अधीक्षक कार्यालय के एक कमरे से पकड़ी गई थी। कुछ देर पहले ही विधायक अब्बास उससे मिलकर बैरक में गया था। इस मामले में जेल चौकी प्रभारी श्यामदेव सिंह ने करवी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, पत्नी निखत बानो, चालक नियाज, जेल एसपी अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और वार्डर जगमोहन समेत कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए एक ही कोर्ट लखनऊ में है, इसलिए केस ट्रांसफर हो गया है। अब अगली पेशी लखनऊ में ही होगी। इधर पुलिस ने जांच में निखत के चालक के खिलाफ आपराधिक इतिहास खंगाला तो पता चला कि उस पर गाजीपुर में बलवा और रिश्वत लेने के 2 अपराध दर्ज हैं। पुलिस निखत और अब्बास के एक एक मददगार को चिन्हित करना चाहती है, इसलिए खास नजर इस पर है कि निखत से मिलने उसके किराए के घर पर कौन कौन जाता था। विकास नगर कपसेठी में स्थित गोपी किशन सहस्त्रबाहु फूड्स कंपनी के कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर की हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक टीम ले गई है। उसमें करीब 1 महीने का डाटा है। अब पुलिस को फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। उसके मिलते ही घर पर आने जाने वालों के शिनाख्त कर पाना पुलिस के लिए आसान होगा। इधर कासगंज जेल में अब्बास अंसारी की पहली रात तन्हाई में कटी। अब्बास ने खाने में रोटी की जगह चावल की मांग की। कासगंज जिला कारागार पिछले 24 घंटे में ज्यादा चर्चा में आई, क्योंकि यहाँ एक हाई प्रोफाइल मामला चित्रकूट से अब्बास अंसारी, जो कि मऊ सदर से विधायक हैं, उनको यहाँ ट्रांसफर किया गया। अगर बात करें हम कासगंज कारागार की, तो यहाँ 24 अपराधी ऐसे हैं जो प्रशासनिक आधार पर दूसरे जिलों की जेल से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। उनमें से अब्बास अंसारी भी एक हैं जो कल आए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अब्बास की निगरानी में मंडलीय स्तर के 6 बंदी रक्षक तैनात किए गए हैं। चेकअप में भी अब्बास अंसारी फिट पाया गया है। मुख्तार अंसारी के करीबी कुख्यात अपराधी झुनझुना पंडित की बैरक से दूर बैरक में रखा गया है अब्बास अंसारी को। इस लिहाज से कासगंज जेल में प्रशासनिक आधार पर पहुंचने वाले कैदियों की संख्या अब 24 पहुंच चुकी है। पूर्वांचल से 8 नए बंदी आए हैं। अब्बास अंसारी को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है जी, और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई ऐसी हरकत जैसी उन्होंने की है चित्रकूट में, ऐसी कोई हरकत न करने पाए। और जो सामान्य बंदियों के लिए भोजन व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं हैं, वही उनको भी दी गई। बंदी स्वस्थ है, मेडिकल चेकअप जो हुआ था, तो अब्बास अंसारी पूरे स्वस्थ हैं। और ये अलग हाथे में रखे गए हैं हाई सिक्योरिटी में, और वो बाकी लोग अलग हैं। इन दोनों का कोई वो नहीं है। और बंदी की दिनचर्या सामान्य रही, कोई ऐसी उल्लेखनीय चीज। आजमगढ़ का कुंटू सिंह और बनारस का झुन्ना पंडित पहले से हाई सिक्योरिटी सेल में था। अब्बास अंसारी के पहुंचने के बाद 3 कुख्यात कासगंज कारागार जेल में बंद है। फिलहाल अब्बास की जो रात वहां चित्रकूट में निखत के साथ कट रही थी, अब वो यहाँ तन्हाई में कटी है। और अब्बास ने चावल खाना प्रेफर किया है सूत्रों के हवाले से। अब्बास अंसारी से मुलाकातें कौन कब कैसे करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपराधी यहाँ शिफ्ट किए गए हैं और उनकी कड़ी निगरानी में यहाँ उन्हें रखा गया है। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। बागेश्वर धाम की गूंज इन दिनों देश में सुनाई दे रही है, लेकिन चित्रकूट के एक परिवार के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम लापता गंज बन गया है, क्योंकि इसी धाम में अदृश्यम वाला कांड हुआ है। एक महिला पिछले 6 महीने से लापता है। नहीं
किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। बागेश्वर धाम से कहां गुम हुई महिला? छह महीने से नहीं मिल रहा कोई सुराग। खोजकर थक गया चित्रकूट का परिवार। जिस दरबार में लाखों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं, जिस दरबार से बाबा भूत और भविष्य की मंच से घोषणा कर देते हैं, जिस दर से बिना कुछ जाने बाबा सब कुछ बता देते हैं, या यूं कहें कि बाबा जाने मन की बात, उसी बाबा के दर से एक परिवार खुशियों को बटोरने के लिए बागेश्वर के संत धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर पहुंचा, लेकिन बदले में खुशियां नहीं बल्कि गम नसीब हुआ। हम सर जो है बागेश्वर धाम गए थे, उसकी कभी कभी तबीयत जो है डिस्टर्ब हो जाती थी, इसलिए हम बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ गए और परिक्रमा लगाते समय जो है आगे पीछे हो गए तो खो गई। फिर हम जो है वहाँ पुलिस को दिया पूरा पता अपना, तो वो जो है नहीं कहा अभी हम अलाउंस करवा रहे हैं, नहीं करवाएं। फिर इसके बाद हम जो है वहाँ ढूंढते रहे। बागेश्वर धाम में हुई एक महिला की रहस्यमयी मौत और पिछले 10 दिनों से लापता चल रहे युवक का जहां एक तरफ पता नहीं चला, तो वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट से बाबा के पास अपनी फरियाद लेकर गई एक महिला पिछले 6 महीने से गायब चल रही है। इसका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। गायब हुई महिला के पति की जुबानी ही सुनिए, क्या हुआ है, कैसे हुआ। हमारी भतीजी से कहा रो नहीं, उसका पता आ गया है, फोटो आ गई है, हम आधा घंटा बाद बता देंगे। इसके बाद वो आधा घंटा बाद जब वो गई तब जाने लगी, तो उसके कर्मचारी पुलिस वाले न जाने दिया। तब से जो है उनसे मुलाकात नहीं भई। जब हम आए सामने कहा 105 किलो का चांदी का गद्दा चढ़ा है, तो कहा उनसे भी गया अर्जी के बुला लिया है, बात करने लगा। और हम आए कहा कोई बात नहीं कर रहा है। तो सोने के गधे की बात कैसे आ गई? वो सोने के गधा इसलिए गधा की बात आ गई कि जो पैसे वाले हैं उनका ज़्यादा बाबा कहा लेता है, गरीब गुरुवन का जल्दी नहीं सुनाई होती है। सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों लोगों के दुख दर्द दूर होते देख चित्रकूट का एक किसान अपनी पत्नी के मानसिक रोग के इलाज और आराम के लिए छतरपुर में बाबा के आश्रम में अर्जी लगाने पहुंचा, जहां परिक्रमा के दौरान उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई, जिसको लेकर चित्रकूट के करवी कोतवाली के खुटहा गांव निवासी किसान दुर्गा प्रसाद ने पत्नी को हर तरफ ढूंढा, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें कहीं नहीं मिली। 5 बजे खो गए। 21 परिक्रमा लगा, हाँ 21 परिक्रमा में हैरानी बा, आगे पीछे हो गया। हम बैठ गए वहाँ वह खड़ी हो गए, देखे नहीं पावा, भीड़ मानी खो गए। फिर ढूंढत रह गए, दिन भर ढूंढे। लड़का गए यहाँ से 2 जने और गाँव 2-4 जने गए। फिर हम चले आए रात के सुबह और बिटिया मोड़ चाचा के साथ ही। बाबा का बहुत प्रयास की, इनका बाबा हमसे नहीं मिला है। वो कहते हैं बहुत आसानी से बाबा मिल जाते हैं, सबकी नहीं मिले आही भैया, बताते हैं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ मड़ई अभी ही भरम मत तो चलेगा उन मड़ई क्या सुन के। हम किसान कई बार बाबा के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचा, लेकिन कर्मचारियों ने उसे मिलने नहीं दिया। जैसे तैसे किसान ने बाबा के दरबार पर अपनी अर्जी लगाई, जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आधे घंटे में आपकी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन दुर्गा प्रसाद को उनकी पत्नी आज तक नहीं मिली। पीड़ित ने कहा कि अगर हमारी पत्नी मिल जाएगी तो हम यकीन कर लेंगे कि बाबा सही हैं, वरना सब ढोंग विद्या है। अब चित्रकूट का ये परिवार पिछले 6 महीने से अपनी खोई मीडिया के घर वापस आने की आस में तस्वीरें निहार कर एक एक पल 100 साल की तरह बिता रहा है, इस इंतजार में कि जिस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर लोगों का भला होता है, उस दर से क्या एक वृद्ध किसान और पीड़ित पति को उसकी बुढ़ापे की हमराही वापस मिल पाएगी। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने अपनी बात बाबा तक पहुंचाई और बाबा ने कहा कि बहुत जल्द आपकी पत्नी महज आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी, लेकिन उनकी पत्नी उनको नहीं मिली।
तब के बाद से लगातार 6 महीने हो गए और वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं और आज अपने घर में आस भरी निगाह लिए बैठे हैं कि कब उनकी खोई हुई पत्नी उनको वापस मिलेगी और उनका परिवार फिर से सुखमय जिंदगी गुजारेगा। ज़ियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट। कानपुर कांड के गुनहगारों का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि शासन ने एसआईटी का गठन कर दिया जो अगले 7 दिनों के भीतर जांच में जुटेगी और 7 दिन में साजिश से पर्दा उठाएगी। कानपुर देहात कांड का सच आएगा सामने। एसआईटी टीम करेगी दूध का दूध, पानी का पानी। घटना वाले दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, साजिश या दुर्घटना में गई मां बेटी की जान। सात दिनों में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत के मामले में प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है जो अब अपना काम शुरू कर चुकी है। एसआईटी इस बात का पता लगाएगी कि आखिर कैसे मां और बेटी दोनों की झुलस कर मौत हो गई। उस दिन प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची तो ऐसा क्या हुआ कि झोपड़ी में लगी आग में झुलसकर मां और बेटी जलती रहीं और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और दोनों की आखिरकार मौत हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।